हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अरिथमेटिक मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। परसेंटेज की आज मैं थर्ड क्लास कंडक्ट करने वाला हूं इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको परसेंटेज की 2 क्लासेस प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन कराए थे। ये क्लास देखने से पहले एक बार वो दोनों क्लासेस जरूर देख लें ताकि आपकी बेसिक की अच्छी एक नींव बन जाए। उसके बाद आप लोग परसेंटेज चैप्टर की तरफ आगे बढ़े। इस वाले वीडियो में हम एग्जामिनेशन बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो भी परसेंटेज से रिलेटेड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आज तक पूछे गए आप लोगों से या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। वीडियो हल्की सी लंबी जरूर हो सकती है पर आपको इस वीडियो में 34 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और ये जो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूं, ये जो क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करता हूं, ये मेनली फोकस्ड है एसएससी बेस्ड एग्जाम के लिए। मतलब जो एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है उन सभी एग्जाम्स की हम लोग 100% प्रिपरेशन करते चल रहे हैं। सीजीएल प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जीडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स की हम लोग 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे प्रोवाइड कर रहा हूं। और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इन वीडियोस में कराए जाएंगे। और साथ साथ हम मैक्सिमम सिलेबस बैंकिंग, सीडीएस, एलआईसी, एफसीआई, ईपीएफओ, कैट, एनडीए, इन सब का भी सिलेबस हम लोग कवर कर लेते हैं। अरिथमेटिक मैथ्स और मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। मैथमेटिक्स के स्कोर है दोनों। और ये लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में पाएंगे तो आप लोग सभी जगह ज्वाइन कर लें। और जो मैंने आज तक कराया अपने चैनल पे वो सभी भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे, सारी प्लेलिस्ट के लिंक। तो आप लोग एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं वो आपसे कभी मिस ना हो। और चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला इन एन एग्जामिनेशन 1000 बॉयज थे और 800 गर्ल्स थी। तो आपने देखा बॉयज जो है कितने हैं 1000, आपने देखा गर्ल्स जो है कितनी है 800। फिर आपको बोला गया 60% ऑफ द बॉयज पास्ड एंड 50% ऑफ द गर्ल पास द एग्जामिनेशन। मतलब पास करने वाले कितने हैं, आपको बोला है 60% जो है बॉयज पास हो गए और 50% जो है गर्ल्स पास हो गई। आपको पता है 100% टोटल बॉयज होंगे जिसमें से 60% पास हो गए तो फेल कितने हुए 40%। और गर्ल्स में से कितनी लड़कियां फेल हो गई 50%। तो आपने देखा 60% अगर बॉयज पास हैं तो 40% गर्ल्स 40% बॉयज फेल होंगे और 50% अगर लड़कियां पास है तो 50% ही फेल होंगी। तो आपने देखा कि फेल का नंबर कितना आया। आपने देखा कि 1000 का 40% कितना होगा। आपने देखा 1000 का 40% होगा कितना 400। 800 का 50% कितना होगा। 800 का 50% 50% माने आधा तो कितना हो जाएगा 400। मतलब 400 लड़के फेल हैं और 400 लड़कियां फेल हैं। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फेल हो गए 400 लड़के और 400 लड़कियां दोनों को जोड़ के कितना आ गया 800। टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने, आपने देखा 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया 1800। तो आपने देखा कि 800 ये जो है नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट्स, ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनटू 100%। तो आपने यहाँ से देखा कि ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा 9 पे, तो 400/9 परसेंटेज आ गया। तो 400/9% आया है तो आप लोग इसको कह सकते हैं कि ये कितना हो गया 44.4%। एक तरीका तो क्वेश्चन करने का ही है। देखो क्वेश्चन करने के ना हजारों तरीके होते हैं, हजारों। देखो हम लोग देखते हैं, मतलब ये जो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में 3-4 मेथड करा दूंगा तो होपफुली ये सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में आपको लगेंगे। मतलब ये क्वेश्चंस जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो तीनों चारों मेथड आपके सारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं। 3-4 मेथड मैं आपको इस क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, सिर्फ इसी क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में इसलिए नहीं करूंगा थोड़ा टाइम ना वेस्ट हो हमारा, तो आप लोग खुद लगाने की कोशिश करें। मैं आपको 3-4 वे से बताऊंगा ये क्वेश्चन ताकि आगे जो क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे आप उन चीजों से बना पाते हैं कि नहीं, आपकी अप्रोच जो है इजी हो जाए। तो इसलिए मैं आपको और 2-3 मेथड बताता हूं। देखो हम लोग इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे। कैसे, आपने देखा 60% अगर बॉयज पास हो गए तो फेल कितने हुए 40%। 50% अगर लड़कियां पास हो गई तो फेल कितनी हुई 50%। तो आपने देखा कि फेल जो है बॉयज कितने हो गए 40%, फेल जो है गर्ल्स कितनी हो गई 50%। ये मैंने फेल पे क्यों डाटा लिया आपको, क्योंकि फेल्ड कैंडिडेट्स निकालने, मतलब फेल्ड कैंडिडेट में क्या क्या आ गया बॉयज और गर्ल्स दोनों के
फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब फेल्ड कैंडिडेट्स, कैंडिडेट में बॉय और गर्ल दोनों आ गए, मतलब फेल्ड जो बॉयज और गर्ल्स टोटल मिला के हुए हैं वो कितने हुए हैं। ठीक है, तो फेल पे डाटा आपसे पूछा गया है, मतलब आपसे पूछा है फेल पे डाटा बताइए, तो हमने फेल का डाटा ले लिया कि 40% बॉय फेल है और 50% गर्ल फेल है। और आपने देखा अब जो है यहाँ पे बीच की वैल्यू क्या आएगी, बॉयज और गर्ल्स को मिला के, जब बॉयज और गर्ल्स अलग अलग थे हमने अलग अलग वैल्यू लिख ली, और अब बॉयज और गर्ल्स की मिला के एक वैल्यू, तो मतलब यहाँ पे बीच में लिख दिया। बॉयज और गर्ल्स को मिला के क्या आ जाएगा, कैंडिडेट्स की हमें वैल्यू निकालनी है कि फेल्ड कैंडिडेट है कितने, और बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशियो पता है कितना है। आपने देखा बॉयज कितने हैं 1000 जो है बॉयज है, गर्ल्स कितनी है 800 है, तो आपने देखा 5:4 जो होगा बॉयज और गर्ल्स का रेशो हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं, मतलब ऊपर जो वैल्यू है 40% और 50%, इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आ गया 10%। अब 10% जो है वो 5:4 में बांट देंगे, तो आपने देखा 5 और 4 9 की वैल्यू कितनी होगी 10%, 1 की वैल्यू कितनी होगी 10/9%, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने देखा 4 की वैल्यू हो जाएगी 40/9%। हम ए की वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाएंगे। आपने देखा 40/9%, तो मैं इसको सोल्व करूं तो ये 4.44%, मतलब 4 की वैल्यू कितनी आ गई 4.44%, तो 40% है, ये 50%, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी 40% से ज्यादा होगी 50 से कम होगी, तो 40 में आपने 4.44 जोड़ना पड़ेगा, तो 44.44% आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आप 5 की वैल्यू निकालो तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.55%, तो 50 में से 5.55 घटाओगे तब भी 44.44% आएगा। एक तरीका ये है। एक और तरीका बता दो, देखो हम लोग इस क्वेश्चन को ना डेविएशन से भी कर सकते थे। आपने देखा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना 5:4। आपने देखा फेल्ड परसेंटेज क्या जी, बॉयज तो फेल हुए 40%, लड़कियां कितनी फेल हुई 50%। अब आपको बताना है क्या कि फेल्ड कैंडिडेट का परसेंटेज बताना है। आपने देखा कि 40% को अगर मैं बेस वैल्यू मानूं, अगर मैं 40% को बेस वैल्यू मानूं डेविएशन से क्वेश्चन निकालने के लिए, डेविएशन में आपको रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से करा चुका हूं। डेविएशन माने कि ये जो परसेंट है और ये जो परसेंट है इनमें कितना डेविएट हो रहा है, कितना डेविएट। आपने देखा 40% को अगर आप बेस वैल्यू मानो तो ये 40 से कितना डेविएट होया, आपने देखा 40 से 10 डेविएट होया प्लस में। तो आपने देखा ये जो 10 फालतू वैल्यू आई है ये कितनों की आई है 4 की, मतलब गर्ल्स की आई है ना 10% फालतू, तो लड़कियां हैं कितनी, आपने रेशियो के हिसाब से मान लिया 4, और बटना कितने में है जो 10 × 4 मतलब 40 जो टोटल आया, बांटना कितनों में है 5 और 4 9 में, तो आपने देखा 40% और 40/9 कितना होगा 4.44%, तो यहां से कितना आ जाएगा 44.44%। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखो एक और बता देता हूं आपको, जैसे कि आप लोग खास हो अपने, तो आपने देखा बॉयज और गर्ल्स के नंबर का रेशियो कितना हो गया 5:4। आपने देखा फेल जो बॉयज हैं वो कितने 40%, लड़कियां कितनी है 50%, तो आपने देखा 40% लड़के फेल हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपने 5 ही मान लिए, लड़कियां कितनी 50%, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आपने रेशियो के हिसाब से 4 ही मान ली, बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहां से भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो 44.44 आएगा, जो फेल कैंडिडेट का परसेंटेज होगा आपके पास। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये शायद सीपीओ में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सीपीओ 19 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं। क्वेश्चन बोला है 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज रेस्ट आर गर्ल्स। तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है आपको कितना, कि बॉयज अगर 60% है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 100 है, तो बॉयज अगर 60% है तो लड़कियां कितनी होंगी 40%, मतलब कितना आ गया ये 3:2 आ गया आपके पास। चलिए ठीक है, अब ये 3:2 आ गया। आपको बोला है क्या कि देन द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, तो आपको पास्ट परसेंटेज बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए उसका परसेंटेज बताना है। तो आपने देखा 20% ऑफ द नंबर ऑफ बॉय फेल। आपने देखा फेल अगर 20% हो गए तो पास कितने बॉयज होंगे 80%। आपने देखा 65% जो है लड़कियां पास हो गई। तो अब इस पे डेविएशन लगाना, डेविएशन लगा लो, एलिगेशन लगाना, एलिगेशन लगा लो। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो आप, मेरे को तो एलिगेशन लगाना सबसे आसान रहता है। तो आपने देखा ऊपर वाली का डिफरेंस कितना आ गया 15, अब 15 को 3:2 में बांट दो। आपने देखा 3 और 2 टोटल मिला के कितना हो गया 5, 15%, 1 की वैल्यू कितनी 3%, तो 3 की कितनी आ जाएगी वैल्यू 9%, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6%। अब ये वैल्यू जो बीच की आएगी ये क्या बताएगी आपको, पास्ड स्टूडेंट का परसेंटेज। ये क्या है, बॉयज
परसेंटेज जो पास हुआ है, ये गर्ल्स का परसेंटेज है जो पास हुई है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं उनका परसेंटेज। तो आप देखो 80 से छोटी आएगी वैल्यू, 65 से बड़ी आएगी। या तो 65 में 9 ऐड कर दो, कितना आएगा आपके पास 74, या 80 में से 6 घटा दो तब भी आपका 74 आएगा। मतलब 74% जो है आपका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे 3:2 देख के 300 और 200 भी मान सकते थे। आप देखते 80% जो है बॉयज पास हो गए, तो कितने हो गए 240। 300 का 80% कितना हो गया 240 बॉयज पास हो गए। और 65% 200 का कितना हो जाएगा, 65% 200 का हो जाएगा 130। तो आपने देखा कि पास होने वाले स्टूडेंट है कितने 370। टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने माने मैंने 200 और 300 500। तो यहाँ से भी आप लोग सॉल्व करते तो आपकी वैल्यू यहाँ से भी खरी थी, वैल्यू कितनी 74%। तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ विलेज इतना। मतलब आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो कितना है 3:2। तो आपने मान लिया बॉयज जो है 300 है, गर्ल्स जो है वो 200 है। 30% ऑफ द बॉयज जो है अपीयर हुए एग्जाम में। तो आपने देखा 300 का 30% कितना हो जाएगा 90 जो बॉयज थे वो अपीयर हुए, और गर्ल्स जो है 70% अपीयर हुई। तो आपने देखा गर्ल्स 200 की 70% वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपने देखा 200 का अगर मैं 70% निकाल लूँ तो 140 आ जाएगा। मतलब 140 लड़कियां अपीयर हुई। तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए कितने 90। तो बॉयज अपीयर हुए, 140 लड़कियां अपीयर हुई, तो 230 जो है वो अपीयर हो गए कौन, स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिडंट अपीयर। एक तो आप ऑप्शन देख के समझ सकते थे कि मैं 230 का 23 ही बना सकता हूं, ना तो मैं कभी इसका 27 बना सकता, क्योंकि 230 का फैक्टर ही नहीं है 27 ना 9 है। अब 1:1 पे बात आएगी कि नहीं आएगी। आपने देखा कि जो नॉट अपीयर वो कितने हो गए। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मैंने माने 300 बॉयज माने 200 लड़कियां, तो टोटल कितने होंगे 500। 500 में से 230 जो है अपीयर हो गए। तो अपीयर जो नहीं हुए वो कितने हुए 270। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 23:27। क्वेश्चन में बोला है 25% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एन एग्जाम फेल्ड। आपने देखा किसी एग्जाम में 25% स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए। मतलब पास कितने हुए, आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 100%, जिसमें से 25% जो है वो फेल हो गए। तो पास हो गए या क्वालिफाई जो कर गए वो कितने हो गए 75%। 75% की वैल्यू आपको दे रखी है क्या कि 450 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई कर गए एग्जाम को। अब देखो आपको बताना है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। मतलब 100% वैल्यू बतानी है। ठीक है, अपीयर तो 100% हुए, जिसमें से 25% जो है फेल हो गए, और क्वालिफाई कितने कर गए 75% की आपको वैल्यू दे रखी है। टोटल बताना मतलब 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। देखो एक तरीका तो ये है, आप लोग कैसे कर सकते हैं 75% का। आपने देखा 75% की वैल्यू अगर 450 है तो 100% की 600 आएगी। अब कोई कहेगा क्या सर मैं तो ऐसा कर सकता था कि मैं 75 से एक ऐसा डिजिट बनाऊं जो कि 25% ही होगा। मतलब मैं डिवाइड कर दूं अगर 3 से, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी 150, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करके मैं 100 बना सकता था। मैं बोलता हूं कि भाई तू ऐसा भी तो कर सकता था कि भाई 75% तूने 450 बनाया, तूने देखा 100% कितना होगा, तो यहीं पे काट दो। यहाँ पे काटा आपने 3 और 4, आपने देखा 3 की वैल्यू 450, 1 की वैल्यू 150, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। ऐसा भी हो सकता था। मतलब ये कैलकुलेशन करने के तरीके हैं, जैसे जैसे प्रो होते जाओगे आप समझते जाओगे। ये आसान क्वेश्चन है। आपने देखा मोहित और नवीन। देखो ये क्वेश्चन लेने का ना एक तरीका मतलब एक वे इसलिए भी था, मतलब ये क्वेश्चन लेने का एक मकसद ये भी था कि मैं आपको एक चीज़ इसमें क्लियर करूँ। आपने देखा 20% वैल्यू दी हुई है। 20% जो होता है वो कितना होता है सबको पता है। 20% जो होता है वो 1/5 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, मोहित गॉट 20% मोर मार्क्स देन नवीन। ठीक है, मोहित के मार्क्स जो है वो नवीन के हिसाब से दिए। अब जिसके हिसाब से दिए हैं वो तो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, जिसके हिसाब से दिए हैं वो तो डिनोमिनेटर में आ गया। तो डिनोमिनेटर में कौन आ गया तो मतलब नवीन के हिसाब से दिए, तो नवीन के मार्क्स मुझे पता लग गए कितने 5। अब मोहित के जो है वो कितने हैं नवीन से, डिनोमिनेटर से एक ज्यादा। आपको दिया है क्या मोर मार्क्स, तो मोर दिया है मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा मोर, मतलब 5 से
एक मोर है, 5 से 1 ज्यादा है, तो मोहित के मार्क्स जो है वो कितने आ जाएंगे? 6:5। जिसको ये रेशो ना बनानी आती है वो क्या करे, वो सिंपल इतना देखे, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसको 100 मान लो। तो मोहित जो है 100 से 20% ज्यादा है, तो कितना है? 120। 6:5 यहां से भी आ जाएगा। अब मोहित के मार्क्स आपको 528 दिए हैं, एक की वैल्यू कितनी हो गई? एक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 88, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 440। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप वैल्यू मान सकते हो। कैसे? हम अगर मान लो वैल्यू माननी शुरू करते, कैसे? आपने देखा क्या, मैंने यहाँ पे लिख लिया ABCD। किसी एग्जाम में, इन एन एग्जामिनेशन, ए को बी से 25% मार्क्स ज्यादा मिले, बी को सी से 10% कम मिले, सी को डी से इतना। तो अगर मैं डी से ही शुरू करूं, क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में डी आया, तो डी को मैंने मान लिया कि डी जो है 100 है। अब आपने देखा डी अगर 100 है तो सी कितना हो जाएगा? सी जो है इससे 25% ज्यादा है, तो 100 से 25% ज्यादा। आपने देखा 100 की खुद की वैल्यू 100% हो जाएगी, 100% में 25% ऐड किया तो 125% हो जाएगा। तो ये लिखा है 125% इंटू 100, तो आपने देखा 125 वैल्यू आ गई। फिर बोला है क्या कि बी जो है वो 10% कम है, किससे? सी से। तो सी है इतना, बी कितना हो जाएगा? 10% कम। तो खुद की वैल्यू 100%, 100 में से 10% कम कितना हो गया? 90%। तो आपने देखा ये आ गया 9/10, और ये होता है 1125, तो 112.5 आ जाएगा। ठीक है। और बी से 25% ज्यादा है क्या? ए। तो 5 और 4, हमने देखा 25 और 55, 5 6 2.5 आ जाएगा। 5 6 2.5 को अगर मैं देखूं तो 140, यहाँ पे आएगा 140.625। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है क्या कि डी को कितने मार्क्स मिले? डी को मिले 500 में से 320 मार्क्स। तो 100 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 320 आ जाएगी, क्योंकि मैंने 100 जो है डी की वैल्यू मानी। आपको डी की वैल्यू दे ही रखी है कि डी के जो मार्क्स हैं वो 320 है, तो 100 की वैल्यू 320। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 32/10। आपको बताने हैं मार्क्स ए ने कितने ऑब्टेंड किए, तो ए की वैल्यू कितनी है? 140.625। तो इसको जब सॉल्व करने आप लोग बैठोगे सिर्फ इसी वाले क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावा? तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ से सॉल्व करके 450 आए। ठीक है, देखो एक और तरीका बन सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ट्राई करते हैं। चलो, आपने देखा क्या, आपने अलग अलग रेशो लेनी शुरू करी। कैसे? आपने देखा पहले तो क्या कि ए जो है 25% ज़्यादा मार्क्स है बी से, तो आपने देखा ए रेशो बी की वैल्यू कितनी दे दी? 5:4। कोई कहे सर ये कैसे किया आपने? मैंने भाई ऐसे किया कि 25% आपको पता है 25/100 जो कि 1/4 होता है। अब 4 जो है जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है बी, और ए जो है मोर है, तो 4 से 1 ज़्यादा है, ए कितना हो गया? 5:4। अब बी रेशो सी, आपने देखा 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है किसके? सी के, ये तो आ गया 10। और अब लेस है, मतलब एक जो है वो लेस है किससे? सी से, तो 9:10 आ गया। और सी रेशो डी दोबारा 5:4 आ गया। ठीक है, अब आपको बात पता चल रही है, तो किस किस की पता चल रही है? सिर्फ ए और डी की, कि डी की आपको बात दी है, मतलब डी की आपको कंडीशन दी है, ए की आपको निकालनी है। मतलब अगर आपको ए रेशो डी पता चल जाए तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ए रेशो डी कैसे निकलेगा? ए रेशो डी ऐसे निकलेगा कि आप इसमें ना इन दोनों को सॉल्व करके ए रेशो बी रेशो सी बनाए, फिर इसको और इसको सॉल्व करके आप ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बनाए। इसके बजाय आपको बात तो सिर्फ ए और डी की ही करनी है एट लास्ट, तो आप सिर्फ ए और डी का रेशो बनाओ। ए और डी का रेशो बनाने के लिए आप लोग क्या करें? A/B, B/C इंटू C/D। आप यहां से सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे A/D आना है। तो आपने देखा 5/4 इंटू 9/10 इंटू 5/4, तो आपने देखा 5 2 पे काट देगा, यहाँ पे ऊपर हो गया 45, नीचे जो हो गया वो कितना हो जाएगा? 32। आपको पता है डी के मार्क्स कितने हैं? आपने देखा ये ए और ये डी, तो ए रेशो डी कितना आ गया? बस
45:32, तो डी की वैल्यू कितनी है 320 मार्क्स, मतलब 32 की वैल्यू 320, एक की वैल्यू 10, तो यहां से आप सीधा निकाल सकते थे 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450। ये क्वेश्चन इतना आसान हो गया, ना तो आपको ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बनाने की जरूरत है और ना आपको लेट भी करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, क्योंकि लेट करने से क्वेश्चन जो है मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आया है कहीं ना कहीं, अभी हाल ही में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये शायद बैंकिंग सेक्टर में आया था कहीं क्वेश्चन, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कि वैल्यू मानना आसान है। कैसे आसान है कि अगर मैं देखूं कि डी की वैल्यू अगर 100 है तो यहां से सी की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं डी की वैल्यू 100 लेट कर चुका हूं तो सी की वैल्यू कितनी होगी 20% कम है इससे, तो 20% कम मतलब 80%, तो 100 का 80% कितना हो गया 80। अब बी की जो वैल्यू है वो 25% ज़्यादा है किससे, सी की वैल्यू से, तो सी की कितनी है 80 से 25% ज़्यादा कितना हो गया 20 × 50 कितना हो गया यहाँ पे 100, तो बी की वैल्यू 100 आ गई। और ए की कितनी 10% कम है किससे 20 है, तो ए की 90 आ गई। अब ए के मार्क्स आपको दे रखे हैं कितने 360, तो 90 की वैल्यू 360, एक की वैल्यू 4, और डी के मार्क्स आपको पता करने हैं, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 400। आपको डी की परसेंटेज पता करनी है, तो डी के जो मार्क्स हो गए वो 400 हो गए, परसेंटेज आपको निकालना है। टोटल मार्क्स कितने हैं 500, तो 400 मार्क्स आए कितने में से 500 में से, तो 80% जो है आपका करेक्ट आंसर है। और आप रेशो से भी बना सकते थे आप इसको, आपको फिर इस बार भी ए रेशो डी ही बनाना होता, तो ए रेशो डी बनाना तो आपके लिए बहुत ही आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अभी सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल 19 में। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको रेशो से भी बना लेना, 100 वाले से भी बना लेना, दोनों से बना के देख लेना। वैसे रेशो से ज़्यादा फायदा रहेगा इसमें बनाने में। ठीक है, आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, खुद से सॉल्व कर लेना, 50% आंसर है इसका। देखो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ए रेशो बी कितना आ गया, आपने देखा 25% ज़्यादा है, तो बी की वैल्यू अगर 100, ए की वैल्यू 125, 5:4। बी रेशो सी जो है वो 60% ज़्यादा है, तो अगर सी की वैल्यू 100 तो बी की वैल्यू कितनी होगी 160, ये कितना हो गया 8:5। सी रेशो डी, सी जो है 20% कम है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई 1/5, तो डी की वैल्यू 5, तो 1 कम है, सी कितना हो गया 4। तो आपको ए और डी पे कंडीशन दी है कि ए की वैल्यू दी है, डी की आपसे पूछी है, तो A/D निकाल लो। तो आपने देखा A रेशो D जो है वो आपके पास कितना आ गया 8:5। ए की परसेंटेज आपको दी है, डी की पूछी है, तो 8 की वैल्यू अगर 80, 1 की वैल्यू 10%, 5 की वैल्यू कितनी होगी 50%। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, इसमें ए और सी पे बात हुई है और बी के मार्क्स पूछे हैं, मतलब डी का तो यहाँ पे लेना देना ही नहीं। अगर डी का लेना देना ही नहीं है तो इस लाइन से आपका कोई मतलब ही नहीं, आप इसको यूज ही ना करो। देखो कैसे, आपने देखा ए ने बी से 10% ज्यादा मार्क्स लिए, तो 10% की वैल्यू कितनी 1/10, तो बी की वैल्यू 10, एक ज्यादा है ए जो है बी से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 11, और बी रेशो सी कितना है 6:5। तो यहां से आपने क्या किया, आपने देखा कि किस किस की जरूरत है, ए की भी जरूरत है, सी की भी जरूरत है, बी की भी जरूरत है, तो क्यों ना मैं ए रेशो बी रेशो सी बना दूं। ए रेशो बी रेशो सी बनाने के लिए मैंने देखा बी अगर कॉमन है तो बी को इक्वल कर दो, 10 और 6 का एलसीएम कितना 30, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो आपने देखा 33:30:25, तो आपने देखा 33:30:25 आ गया। ए ने सी से 272 मार्क्स ज्यादा लिए, और आपने देखा रेशो कितनी ज्यादा है ए की सी से, आपने देखा ए की सी से रेशो जो ज्यादा है वो कितनी 8, मार्क्स कितने ज्यादा है 272, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 34। आपको बी के मार्क्स पूछे थे, 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 × 30 1020। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला इन एन एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 5 क्वेश्चन, एक एग्जाम हुआ है जिसमें 5 क्वेश्चन टोटल है। 5% बंदों ने
सभी क्वेश्चन के आंसर किए, 5% ने किसी का भी आंसर नहीं किया। अब बचे हुए स्टूडेंट्स में से या बचे हुए कैंडिडेट में से 25% ने एक क्वेश्चन का आंसर किया और 20% ने 4 क्वेश्चन का आंसर किया। फिर क्या हुआ कि 24.5% ऑफ द एंटायर कैंडिडेट, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट का 24.5% ने 2 क्वेश्चन के आंसर किए और 200 कैंडिडेट ने 3 क्वेश्चन के आंसर किए। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आप लोगों से पूछा। पहली बात तो सबको पता लग गई एक चीज कि किसी चीज की फुल वैल्यू या टोटल वैल्यू जो होती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए आपके 100%। ठीक है। अब 5 क्वेश्चन है तो किसी ने 5 क्वेश्चन का आंसर दिया, किसी ने 4 क्वेश्चन का, किसी ने 3 क्वेश्चन का, किसी ने 2 क्वेश्चन का, किसी ने किसी का दिया ही नहीं, मतलब 0 क्वेश्चन का। आपने देखा 5 क्वेश्चंस का मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन या ऑल क्वेश्चन का कितनों ने आंसर दिया, आपने देखा 5% ने आंसर दिया। फिर नन, मतलब 0 क्वेश्चंस का, मतलब जिन कैंडिडेट ने किसी का आंसर नहीं दिया, मतलब 0 क्वेश्चन का आंसर दिया, वो कितने हैं 5%। अब 100 में से 5% ये हो गए, 5 ये हो गए, मतलब 10% 100 में से चला गया तो रह कितना गया 90%। अब ये जो है ये 90 रिमेनिंग हो गया, या रेस्ट के जो बचे हैं, मतलब रेस्ट मतलब रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचे हैं वो कितने 90%। अब 90% का 25% जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 22.5, तो 22.5% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया और 20%, तो 90 का जो 20% आएगा वो आ जाएगा 18%, तो 18% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 क्वेश्चन का आंसर दिया। अब आपको बोला गया है कि एंटायर कैंडिडेट मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि कितना 100% में से 24.5, तो 24.5% ने कितनों का आंसर दिया 2 क्वेश्चन का, और 3 क्वेश्चन का कितनों ने आंसर दिया 200 ने। अब ये जो 200 है ये नंबर है, परसेंटेज नहीं दिया आपकी बार। आपने देखा कि 100% टोटल है, जिसमें से 5% ने 5 का आंसर दिया, 5% ने किसी का भी नहीं दिया, तो आपने देखा 90% बंदे रह गए। उसके बाद 90 में से 18 गया और फिर 24 और 22 को अगर मैं जोड़ूं 26.5 जोड़ा अगर मैंने तो 47 आ गया। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना आ गया, ये आ गया 65%। 90 में से 65 गया तो कितना आ जाएगा 25%, मतलब 25% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 3 क्वेश्चन का आंसर दिया और इनका नंबर दे रखा है कितना 200। 25% की वैल्यू 200 आ गई तो 100% की कितनी हो जाएगी, आपने 25 में कितना मल्टीप्लाई किया 4, तो 25% की वैल्यू 200, तो 4 मल्टीप्लाई किया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई 800, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे आपके पास 800 आ गए। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को ना आप ध्यान से करना, क्योंकि मेरे को लगता है कि अब की बार ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करना, वो ना अब मेरे हिसाब से 18 में बड़ी मुश्किल एक आधा क्वेश्चन आया होगा इसका, या फिर नहीं आया, 19 में भी नहीं आया, तो 20 में भी नहीं आया, मेरे को लग रहा है 21 में पूछना ले, तो आप थोड़ा ध्यान देना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन में बोला है, इन एन एग्जाम, किसी एग्जाम में 60% एंड 45% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड संस्कृत, मतलब 60% जो है हिंदी में पास हुए, ठीक है, और संस्कृत में जो पास हुए वो कितने हुए 45%। क्वेश्चन में बोला है 25% जो है दोनों में पास हो गए। ठीक है, अब 25% जो है वो दोनों में पास हो गए। आपको क्या बताना है, फेल बताना है, जो दोनों में फेल हुए हैं, बोथ में पास और बोथ में फेल, ये बताना। ठीक है, अब देखो 4 केस हो सकते हैं। क्या 4 केस ये हो सकते हैं कि एक साइड में हिंदी लिखता हूं, एक साइड में लिख देता हूं संस्कृत। 4 केस क्या हो सकते हैं, 4 केस ये हो सकते हैं, या तो बंदा हिंदी में पास हो जाए संस्कृत में फेल हो जाए, या हिंदी में फेल हो जाए संस्कृत में पास हो जाए, या तो दोनों में पास हो जाए या दोनों में फेल हो जाए। ठीक है, अब आप एक चीज देखें, क्या मैं एक डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम क्या, मैंने 2 गोले छापे, गोलों में क्या है, एक बारी हिंदी लिखा मैंने, हिंदी में कितने पास है 60%, और एक गोला मैंने ऐसे छाप लिया, संस्कृत में कितने पास है 45%, और आपको पता है कि जो दोनों में पास है ना, दोनों में पास है वो कितने हैं 25%। ठीक है, अब मैं बात करूं, क्या मैं देखता हूं क्या
कि ये जो 60% है, इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो संस्कृत में पास हुए हैं। वो कितने हैं? वो 25%। 45% में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं वो जो हिंदी में भी पास हो। तो यहाँ पे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास है, यहाँ पे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास है। तो आपने देखा वो जो बच्चे हैं वो कॉमन है, वो जो बच्चे हैं वो कॉमन है। कितने? 25%। मतलब 25% की यहाँ पे भी वही वैल्यू जुड़ रही है और यहाँ पे भी। तो 2 बार 25% की वैल्यू जुड़ रही है। कैसे? मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, आपने देखा कि अगर मैं सर्कल देख रहा हूँ तो मैं ये वाली साइड देख रहा हूँ, मतलब ये वाला पोर्शन इधर वाले सर्कल से भी आ गया और इधर वाले सर्कल, राइट वाले सर्कल से भी ये वाला पोर्शन आ गया। तो आपने देखा कि ये वाला पोर्शन जो है ना वो 2 बार आ गया। एक सेकेंड। तो आपने देखा 60%, 45% और कॉमन क्या है? 25%। तो ये जो 25% वाला एरिया है ये 2 बार आ रहा है। मतलब अगर मैं हिंदी के रिस्पेक्ट में देखूँ तब भी 25% कवर हो रहा है, अगर मैं संस्कृत के रिस्पेक्ट में देखूँ तब भी 25% कवर हो रहा है। मतलब मेरे पास 3 केस जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, 3 केस की, ये जो 3 केस है इसकी वैल्यू, मतलब अगर मैं 60% में 45% ऐड करके 25% माइनस कर दूं। मैंने 25 माइनस क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा 25% की वैल्यू एक बार आनी चाहिए। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है इसकी वैल्यू एक बार आनी चाहिए, जबकि 2 बार आ रही है। अगर मैं हिंदी वाले से बात करूं तब एक बार, संस्कृत वाले से तब एक बार। तो 2 बार आई तो मैंने एक बार माइनस कर दी। तो आपने देखा 60 प्लस 45 माइनस 25 कितना हो गया? 105 में से 25 गए, कितना? 80। अब ये 80% बच्चे ऐसे हैं या तो हिंदी में पास संस्कृत में फेल, या हिंदी में फेल संस्कृत में पास, या दोनों में पास। तो ये 80% बच्चे वो आ गए या तो एक सब्जेक्ट में पास है या वो दोनों सब्जेक्ट में पास है। अब केस बचा कौन सा? कि दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो 80% बच्चों का ऊपर वाले 3 केस आ गए। तो 100% जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अगर मैं माइनस करूंगा 80% को तो वैल्यू कितनी आ गई? 20%। 20% वैल्यू जो है वो उनकी आई है। जो एक रिमेनिंग केस हमारा बच गया था, क्या बचा था? कि जो स्टूडेंट फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में, वो केस हमारे पास आ गया। क्या? कि 20% उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है। और वर्बली समझना चाहे तो वर्बली भी आप समझ सकते हैं। क्या? कि हिंदी में जो बच्चे पास हुए, कितने बच्चे पास हुए? 60%। अब इन्हीं 60% बच्चों में से 25% बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत में भी पास हैं। क्योंकि इन्हीं 60 में से 25% संस्कृत के इसलिए आने हैं, क्यों? आपको पता है 25% बच्चे दोनों में पास है। तो 60% में से ही 25% आएगा, क्योंकि अगर मैं 60% के बाहर इन 25% को कलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि हिंदी वाले बच्चे तो आए ही नहीं ना बीच में। हिंदी वाले बच्चे तो तभी आएंगे अगर मैं 60% के अंदर अदर 25 की बात करूंगा, क्योंकि 60% में बच्चे हैं जो हिंदी में पास हुए हैं। ऐसे ही संस्कृत में 45% के अंदर ही 25% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास है। ठीक है। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। 25% 2 बार है, तो मैंने क्या किया? 60 में 45 जोड़ के 25 एक बार घटा दिया। तो अब जो बच्चे आए वो बच्चे ऐसे हैं, या तो वो हिंदी में पास है संस्कृत में चाहे फेल हो, या वो हिंदी में फेल है संस्कृत में पास है, या वो दोनों में पास है। तो एक केस बेचा, मैंने 100 में से माइनस कर दिया, 80%। ठीक है। अब ये वाला केस, इसमें क्या बोला है कि 34% जो बच्चे हैं वो फेल हो गए। किसमें? मैथमेटिक्स में। 42% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में फेल हो गए। देखो, इस क्वेश्चन को करने का ना एक और तरीका, मैं फेल वाले तरीके से भी ये क्वेश्चन कर सकता हूं, करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आप इसी को समझ लो ना अभी के टाइम के लिए, वही बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। कभी मेंस की तैयारी करी हम लोगों ने साथ में, तब मैं बताऊंगा। अभी आप इसमें अपना थोड़ा ग्रो करो स्किल, उसके बाद आप वो चीज समझ पाओगे। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है कि 34% जो है मैथ्स में फेल हो गए। ओके। 42% जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए। तो आपने देखा कि 34% जो है वो मैथ्स में फेल हो गए, 42% इंग्लिश में फेल हो गए, 20% जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो आप कह सकते हो क्या? कि 34% के अंदर ही 20% ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल है। अब 42% आ गया। अब 42% के अंदर बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में तो फेल है ही है, 20% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल है और
मैथ्स में भी फेल है। अब इसमें भी वो 20% आ गया, इसमें भी, मतलब 20% दो बार आ गया, तो एक बार ही मुझे रखना है। तो एक बार ही अगर मुझे रखना है तो 76 में से 20 गया, कितना गया 56%। अब ये 56% बच्चे वो है या तो मैथ्स में फेल या फिर इंग्लिश में फेल या फिर मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल। ठीक है, तो अब 100% में से माइनस कर दूं अगर मैं 56%, जो कि कितना आ जाएगा 44%। ये एक केस ऐसा बचा था जो कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास करा रहा है, तो मैंने क्या किया 100% जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें से माइनस कर दिया, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, और आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा मैं उम्मीद करता हूं। नहीं, ये क्वेश्चन तो सिमिलर ही है। ठीक है, देखो आपने देखा क्या, आपने देखा कि 10% जो है फेल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो मैं ना फेल के हिसाब से ही क्वेश्चन कर लेता हूं, क्योंकि अगर मैं पास के हिसाब से करूंगा आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने देखा 70% बच्चे जो है वो इंग्लिश में पास हो गए। तो आप कह सकते हो कि इंग्लिश में अगर 70% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, आप कह सकते हो 30% फेल हुए होंगे। फिर आपने देखा 80% जो है पास हो गए मैथमेटिक्स में, तो 80% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए 20%। पिछले क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आपने देखा 30%, 20%, -10% कर दिया। ये 30% कौन है, जो इंग्लिश में फेल है। अब इन 30% में 10% वो भी बच्चे हैं जो मैथ्स में भी फेल है। अब ये 20% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में मैथ्स में फेल है, पर इन 20% में से ही बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो कि 10% है वो इंग्लिश में भी फेल है। तो 30 में भी 10 आ गया, 20 में भी 10 आ गया, मतलब 10 दो बार आ गया, तो मैंने एक बार घटा दिया, तो आपने देखा वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा 40% वैल्यू आ गई। अब ये 40% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल मैथ्स में पास हो सकते हैं, इंग्लिश में पास मैथ्स में फेल हो सकते हैं, या दोनों में फेल। तो केस क्या बचा, दोनों में पास का। मतलब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से ये 40% घटा दूं तो 60%। अब ये केस ऐसा आ गया जो दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो 60% जो है बच्चे वो दोनों सब्जेक्ट में पास है, इंग्लिश और मैथ्स दोनों, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है आपको कितनी 144। तो आपने देखा 100%, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी। तो आपने देखा ये 3 और 5 पे गया, तो 3 की वैल्यू 144, 1 की वैल्यू 48, 5 की वैल्यू कितनी होगी 240। अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों में से एक भी नहीं बोल पाता 27%। तो आपने देखा इंग्लिश कितना नहीं बोल सकते 30%, हिंदी कितना नहीं बोल सकते 35। तो 30 + 35 - 27 किया, तो आपका एक केस आ गया क्या, कि जो इंग्लिश बोल सकते हैं हिंदी नहीं बोल सकते, इंग्लिश नहीं बोल सकते हिंदी बोल सकते हैं, या दोनों नहीं बोल सकते। तो आपने 100 में से माइनस कर दिया, तो आपकी वैल्यू जो है 62% आ जाएगी। और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें तो केस 3 ही बनने हैं। क्यों क्यों, देखो आपने देखा बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की बात हो रही है। ठीक है, 72% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी लिया, 44% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या कि ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, मतलब ईच स्टूडेंट 100% जो बच्चे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लिया ही लिया है। मतलब इसमें 3 केस बनेंगे, क्या, या तो बंदे ने बायोलॉजी ले रखा हो मैथमेटिक्स ना ले रखा हो, या बायोलॉजी ना ले रखा हो मैथमेटिक्स ले रखा हो, या दोनों ले रखे हो। ठीक है, इस वाले में ये वाला केस तो बनेगा ही नहीं कि बायोलॉजी भी नहीं ले रखी मैथमेटिक्स नहीं, क्योंकि इसमें लाइन ऐड हो चुकी है क्या, कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो भाई लेगा ही लेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भैया 3 ही केस बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि 72% जो है वो बायोलॉजी ले गए, 44% जो है वो क्या ले गए मैथमेटिक्स। अब इसी में से 72% में से कुछ बच्चे ऐसे थे, 72% में कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया, क्योंकि 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए। 40 स्टूडेंट, अब की बार परसेंटेज दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए। ठीक है, तो 72% में से कुछ बच्चे ऐसे हैं
जिन्होंने मैथ्स भी लिया है, और 44% में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी भी लिया है। मतलब 72% में से कुछ ऐसी वैल्यू है, 72% में से कुछ एक परसेंटेज ऐसी वैल्यू है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए, मतलब बायोलॉजी भी लिया और मैथमेटिक्स भी लिया। तो आपने मान लिया कि वो एक्स होंगे, तो इधर भी आपने एक्स मान लिया। तो आपको पता है 2 बार एक्स आ गया, तो मैं क्या करूँ, एक्स घटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ऐसी वैल्यू है जिसमें किसी ने बायोलॉजी ले रखा है, मैथमेटिक्स नहीं ले रखा, किसी ने मैथमेटिक्स ले रखा है, बायोलॉजी ले रखा है, या दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं। ठीक है, तो आपने देखा एक्स की वैल्यू इधर ले गया, तो 72% प्लस 44%, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे आपको पता, 100% होते हैं। तो आपने देखा कि 112% में से 100 गया, 116 सॉरी, तो आपने देखा 16%। अब ऐसे बच्चे हैं ये एक्स मतलब जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले रखे थे। अब दोनों सब्जेक्ट कितनों ने ले रखे हैं, 40 स्टूडेंट ने, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 5/2। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब 100% की वैल्यू बतानी है, तो ये कितने हैं, 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन जुबानी करना सिखाऊंगा। ठीक है, आपने देखा कि एक स्टूडेंट ने 200 मार्क्स लिए, ठीक है, और 24 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर उसके पास 24 नंबर और होते तो वो पास हो जाता। कितने में, पॉइंटों पे पास होता। आपको पता है पॉइंटों पे पास होने का मतलब क्या है, कि पास पास हुआ है। मतलब आपके पास 224 नंबर अगर हो तो आप पास हो सकते हैं, और आपके पास पासिंग परसेंटेज दे रखा 35%। तो 35% की वैल्यू कितनी, 224, मतलब 35% हो बंदा पास, और 224 नंबर ले आए तब बंदा पास। तो 35% की वैल्यू कितनी होगी, 224। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 224/35। आपको पूछा मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%। मैक्सिमम मतलब टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे आपके पास, 100%। तो नो 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 नो, एक सेकेंड, 32 आएगा। ठीक है, तो 640 जो है वो टोटल मार्क्स है, कि टोटल मार्क्स कितने हो गए, 640। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला इन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट ने 33% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब पूरे मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 100%। 100% में से बंदे को 33% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, और उसको क्या हुआ, 145 मार्क्स मिले और वो 13 नंबर से पास हो गया। मतलब 13 नंबर ज्यादा है उसके पास होने से। ठीक है, तो आपने देखा 145 टोटल नंबर हो गए और 13 नंबर से वो पास हो गया। मतलब अगर 13 नंबर में उसके घटा दूं तो कह सकते हैं क्या, कि 132 नंबर ऐसे हैं जो कि पासिंग मार्क्स हैं। भाई 132 नंबर होते तो वो एग्जैक्ट पास होता, मतलब एक नंबर ना ज्यादा था पास होने से, ना एक नंबर कम था। ठीक है, तो आपने देखा 1% की वैल्यू 4। मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स पूछे। आपको पता है टोटल मार्क्स का ही पासिंग परसेंटेज बनता है, कि टोटल मार्क्स अगर 100% है उसमें से 33% वाला जो है पास होगा। तो 33% की अगर वैल्यू है तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें ना एक चीज ध्यान रखना हमेशा। पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला कैंडिडेट जिसको 20% मार्क्स मिले वो फेल हो गया। कितने मार्क्स है, 30 मार्क्स है। तो आपने देखा 20% मार्क्स है तो 30 मार्क्स से क्या हुआ, फेल हो गया। आपने एफ लिख दिया ब्रैकेट में। और अगर 32% मार्क्स है तो वो पास हो गया। कितने से, 42 मार्क्स से पास हो गया। मार्क्स से पास हुआ मतलब कि पासिंग मार्क्स से उसके 42 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो 42 मार्क्स से वो पास हो गया अगर उसके 32% आए तो। देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक कह सकते हो, कॉन्सेप्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कि अगर मैं परसेंटेज माइनस करूं, कब, जब पास मार्क्स और फेल मार्क्स हो, या फेल फेल हो, या पास पास हो। अगर मैं पास मार्क्स दे रखे हैं जैसे ये, फेल मार्क्स दे रखे हैं ये, अगर मैं इनका परसेंटेज माइनस करूं तो पास और फेल मार्क्स ऐड हो जाएंगे। अगर मैं फेल और फेल का परसेंटेज माइनस करूं तो मार्क्स भी माइनस होंगे, और पास का परसेंटेज माइनस करूं मार्क्स भी माइनस होंगे। कैसे, मैंने क्या किया परसेंटेज माइनस किया। परसेंटेज माइनस किया तो आपने देखा 32 में से
20 गए तो कितना आ गया 12%, और ये वाले मार्क्स मुझे ऐड करने हैं, तो 12% की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई 72%। मतलब टोटल नंबर का, टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100%। अब ये 100% का 12% आया आपके पास कितना 72। आपको बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब पास परसेंटेज बतानी है, पास परसेंटेज, भाई पास मार्क्स का परसेंटेज मतलब पास परसेंटेज बतानी है कि कितने मार्क्स में वो पास हो जाएगा, मतलब कितनी परसेंटेज में वो पास हो जाएगा। तो आपने देखा कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, और अगर आपसे पूछता मैक्सिमम मार्क्स बताओ 100% की वैल्यू कितनी 600, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं 600 इस एग्जाम में। ठीक है, अब आपने देखा एक चीज क्या कि 20% आए और 30 नंबर से फेल हो गया, मतलब 20% में अगर 30 नंबर और जुड़ जाते तो बंदा पास हो जाता, या फिर 32% आए और 42 नंबर से वो पास हो गया। अगर मैं 32% में से 42 घटा दूं तो आप बोल सकते हैं क्या, आप बोल सकते हैं कि 32% में से अगर मैंने 42% घटा दिए, सॉरी 32% में से अगर मैंने 42 मार्क्स घटा दिए तो आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट आ गया ऐसा कि यहाँ पे बंदा पास हो रहा है, मतलब पासिंग मार्क्स आ गया आपका, या पास मार्क्स आ गया आपका। ठीक है, आपने देखा 1% की वैल्यू कितनी है 6 मार्क्स, तो 30 मार्क्स जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगा, आपने देखा 5% की वैल्यू, मतलब 20% आए और 5% से फेल हो गया, मतलब 25% आ जाते तो वो पास हो जाता। या फिर आपने देखा 1% की वैल्यू कितनी होगी 6 मार्क्स, तो 42 मार्क्स जो है वो कितने परसेंट की वैल्यू होगा, आपने देखा 42 मार्क्स जो है 7% की वैल्यू होगा, मतलब 32% मार्क्स आने के बाद उसके 42 मार्क्स, मतलब 7% ज़्यादा आए हैं किससे, पास मार्क्स से। तो 32% में से अगर आप 7% घटा दो तो 25% आएगा, जो कि आपका परसेंटेज आ गया किसका, पास मार्क्स का। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है अ कैंडिडेट हु स्कोर 30% फेल बाय 5 मार्क्स। तो आपने देखा 30% अगर उसने स्कोर किया तो वो 5 मार्क्स से फेल हो गया, और 40% अगर वो स्कोर करे तो उसको पास मार्क्स से 10 मार्क्स ज़्यादा मिले। तो आपने देखा पास कितने मार्क्स से हुआ, 10 मार्क्स से। ठीक है, तो आपको पता है परसेंटेज घटानी है तो पास और फेल है मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, आपने देखा 10% की वैल्यू कितनी हो गई 15 मार्क्स। ठीक है, आपको पूछा है फाइंड द मिनिमम पास मार्क्स, मतलब अब की बार मार्क्स पूछे हैं कि मिनिमम कितने पासिंग मार्क्स है, भाई पास बंदा हो जाए तो उसको कितने नंबर चाहिए। तो आपने देखा आप चाहे तो इससे कर सकते हैं, चाहे तो आप इससे कर सकते हैं। आपने देखा 10% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10% की वैल्यू आ गई 15। अब ये जो 10% आया है ये किस में से आया, जो टोटल मार्क्स हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 100%, उसमें से 10% आया। आप 30% अगर निकालो, 100% का अगर 30% निकालो तो आपने देखा कि अगर मैंने 30% निकाला तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 10% की वैल्यू 15 मार्क्स हो गई, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 मार्क्स। 45 मार्क्स आए और 5 मार्क्स से फेल हो गया, तो आपके पास पता चल गया क्या कि 50 जो मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स है या पास मार्क्स है। या फिर 40% से करना चाहो 40 से हो जाएगा। आपने देखा 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मार्क्स। अगर 10% की वैल्यू 15 मार्क्स है तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मार्क्स। 60 मार्क्स आए और 10 नंबरों से पास हो गया, तो आप क्या कह सकते हो कि 10 नंबर ज़्यादा है, तो अगर 50 नंबर भी आते तो पास हो जाता हो। ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, पास वाले में ऐड कर देते हैं, और सॉरी पास वाले में माइनस कर देते हैं, और फेल वाले में हम लोग ऐड कर देते हैं। मतलब आप समझ पा रहे होंगे ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 30% की वैल्यू कितनी आ गई 45 वैल्यू आई है किसकी, कि 30% आने के बाद उसके 45 मार्क्स आए, और 45 मार्क्स आने के बाद वो 5 नंबरों से फेल हो गया, मतलब 5 नंबर अगर ज़्यादा आ जाते तो वो पास हो जाता, मतलब 50 नंबर हो जाते तो वो पास हो जाता। यहाँ 40% की वैल्यू कितनी आ गई 60 मार्क्स। अब 60 मार्क्स आ गए और 10 नंबर ज़्यादा आए हैं पासिंग मार्क्स से। मान लो अगर पासिंग मार्क्स x है, इससे 10 नंबर ज़्यादा आए हैं किसके, 60 मार्क्स वाले के, तो पासिंग मार्क्स कितने 50। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में दोनों फेल करा दिए कि अगर 30% मार्क्स आए
तो 50 नंबर से फेल। अगर 35% मार्क्स आए तो 25 नंबर से फेल। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें माइनस करना है परसेंटेज। फेल फेल हुआ तो नंबर भी माइनस हो जाएंगे, मतलब मार्क्स भी माइनस हो जाएंगे। तो आपने देखा 35 और 30 का डिफरेंस कितना, 5। 50 और 25 का डिफरेंस कितना, 25। मतलब 5% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 25। आपको बोला फाइंड द मिनिमम मार्क्स टू पास द एग्जाम। तो आपने देखा 5% की वैल्यू हो गई 25 मार्क्स। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने देखा 6 से इधर मल्टीप्लाई, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। मतलब 30% आए, 30% बने 150 मार्क्स आए और 50 नंबर से फेल हो गया। तो मतलब 200 नंबर जो है वो मिनिमम मार्क्स है एग्जाम को पास करने के लिए। या फिर 5% की वैल्यू अगर 25 है, 1% की वैल्यू 5 हो गई, 35% की कितनी हो जाएगी, 175। मतलब 35% अगर आए तो 25 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब 35% मतलब 175 नंबर अगर आए और 25 मार्क्स से फेल हो गया, तो फेल वाले में हम ऐड करते हैं, 200 नंबर आते हैं तो पास हो जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा x% मार्क्स आए तो a मार्क्स से फेल हो गया, y% आए तो b मार्क्स से पास हो गया। ठीक है। अब आपसे पूछा मैक्सिमम मार्क्स बताएं। पहली बात तो आपको पता है कि माइनस, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्लस। आपको पता है परसेंटेज माइनस होती है और पास और फेल का केस हो तो मार्क्स जो है ऐड हो जाते हैं। अब ये वाला ऑप्शन हो कि ये वाला हो, देखो ये दोनों तो दोनों ही गलत है। ठीक है, हमें a+b करना है। अब गुंडी फंस गई इन दोनों में कि मैं x-y करूं या y-x करूं। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, क्या, कॉमन सेंस लगाएंगे कि इस बार पास हो रहा है, इस बार फेल हो रहा है। पास हो रहा है मतलब परसेंटेज ज्यादा होगा, फेल हो रहा है मतलब परसेंटेज कम होगा। तो y की वैल्यू x से बड़ी है तो y-x होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो y-x% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई। ये वाला क्वेश्चन में बोला है क्या, मीना ने 40% किसी एग्जाम में स्कोर किया। ठीक है, 40% चलो मीना ने स्कोर किया। क्वेश्चन में बोला आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50%। आपने देखा उसका स्कोर जो है 50% इंक्रीज कर गया। आपने देखा 40% से 50% इंक्रीज करना, तो आपने देखा 50%, 100% खुद की वैल्यू, 50% इंक्रीमेंट, तो 150% हो गया। तो यहां से कितना आ गया आपके पास, 60%। या फिर ऐसा भी बोल सकते थे क्या कि 40% से 50% इंक्रीज करना, मतलब 40% का 50% कितना हो गया। तो आपने देखा 40% का 50% बने, 40% का आधा 20%। तो 40% में 20% इंक्रीज करोगे 60% आ जाएगा। अगर 60% उसके मार्क्स हो जाए तो वो 35 मार्क्स से फेल हो रही है। ठीक है, और पोस्ट रिव्यू स्कोर, मतलब ये जो पोस्ट रिव्यू स्कोर है इसका 60%, अगर ये इंक्रीज हो जाए कितना, 20%। ठीक है, तो आपको पता है 60% में अगर 20% का आपको इंक्रीमेंट कराना है तो आपकी 72% वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि 60% का 20% कितना हो गया, आपने देखा 12, तो 60% में 12% अगर जोड़ोगे 72% होगा। या फिर 60% इंटू 120 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हुआ कैसे, देखो 60% अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँ इसको, 100 प्लस 120/100, तो आप देखोगे 60% प्लस 60% इंटू 12/100, 20/100 सॉरी। तो आपने देखा कि 12, तो 60% प्लस 12 कितना हुआ है, 72%। ये होता है ये करने का तरीका। ठीक है, और अगर सिंपल ऐड करना हो तो फिर भी ऐसे भी हो जाएगा।
ठीक है, अगर उसके 72% मार्क्स आए तो अब क्या हो रहा है, पास मार्क्स से 7 मार्क्स ज़्यादा। तो आपने देखा पास हो गया, वो कितने मार्क्स से, 7 मार्क्स है। क्या करना है, परसेंटेज माइनस मार्क्स ऐड हो गए क्योंकि पास और फेल है। तो हमने देखा 12% की वैल्यू आ गई कितनी, 35 में 7 जोड़ा 42 आ गई। ठीक है, तो आपने देखा कि 6 पे चला जाएगा, 6 पे गया तो आपने देखा 2% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7। अब क्वेश्चन में पूछा फाइंड द परसेंटेज स्कोर नीडेड टू पास द एग्जाम। देखो यहीं से हो जाएगा क्वेश्चन। आपने देखा 72% मार्क्स आए और 7 नंबरों से पास हो गया, मतलब अगर मैं 7 नंबर माइनस कर दूं 72% में से तो मेरे पास एग्जैक्ट पास परसेंटेज आ जाएगा कि इतना परसेंटेज चाहिए अगर उसको पास करना है एग्जाम। 7 मार्क्स की वैल्यू कितनी है, 2%, मतलब 72% में से 2% गया तो कितना आ गया, 70%। या फिर इसमें करना हो तो आपने देखा 2% की वैल्यू कितनी होगी, 7 मार्क्स। तो अगर 35 मार्क्स करना है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 मार्क्स। 60% आए हैं और 35 मार्क्स यानी 10% से वो फेल हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है किसी एग्जाम को पास करने के लिए 40% मार्क्स जो है वो असेंशियल है, वो चाहिए ही चाहिए। ए ने क्या किया, 10% मार्क्स लेस ऑब्टेन करे पासिंग मार्क्स से या पास मार्क्स से। तो आपने देखा ए ने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे, आपने देखा 40% जो है वो क्या है, पास मार्क्स, इससे 10% कम, मतलब 100% तो इसकी 40% की वैल्यू होगी, 10% कम कितना हो गया, 90%। तो 40% का 90% कितना आ जाएगा, 36%। एंड बी ऑब्टेन्ड 11.11%। पहली बात तो आपने देखा कि 11.11% है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/9। कैसे पता, हमें ऐसे पता कि 11:1/9 ये लिखा हुआ है परसेंट। तो आपने देखा 99 100, तो 100/900 कितना होगा, 1/9। तो आपने देखा कि 36%, मतलब बी के जो मार्क्स हैं वो ए से, मतलब 36% से कम है। कितने कम है, 11.11। तो आपने देखा कि 9 तो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब 9 से 1 कम है, लेस देन है तो 1 कम है, 9 से 1 कम हुआ तो कितना, 8। तो आपने देखा 4%, तो 4 इंटू 32, 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32%। मतलब ए के मार्क्स इतने हैं, बी के मार्क्स इतने हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाट परसेंटेज लेस देन सम ऑफ ए एंड बीज मार्क्स। तो आपने देखा ए के मार्क्स कितने, इतने, बी के कितने, इतने, दोनों को जोड़ा तो 36 + 32 अगर मैंने किया तो 68% हो गया। ठीक है, तो ए और बी का सम कितना हो गया, 68%। व्हाट परसेंटेज लेस देन सम ऑफ ए शुड सी ऑब्टेन टू पास द एग्जाम। सी को अगर पास करना है तो मार्क्स कितने लाने हैं, 40%। तो आपने देखा कितना कम लाना है, 28%। पूछा किससे है, ए और बी से। तो आपने देखा परसेंटेज से परसेंटेज गया, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा मेरे हिसाब से 14 आ जाएगा। 7 1 नहीं, 4 नहीं, 7 पे जाएगा ये। तो 4 पे काट दो, 4 7 जा, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 17 जा। ठीक है, तो 700/17%। और ये फर्दर कटेगा नहीं, तो यही ऑप्शन है जो हो सकता है। एनी ऑफ दीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि वैल्यू आएगी, और फ्रैक्शन में आ रही है तो वही ऑप्शन पॉसिबल है। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि 40% मार्क्स आए हैं और 12 नंबर से पास हो गया। फिर 45% मार्क्स आए हैं तो 42 नंबर से पास हो गया। मिनिमम परसेंटेज बतानी है पास होने के लिए, मतलब पास परसेंटेज माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा। तो 30 मार्क्स, आपको पता है पास है तो मार्क्स भी माइनस ही होंगे। अब 30 मार्क्स की वैल्यू होगी कितना, 5%। 5% की वैल्यू 30, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने देखा इंटू 8 हुआ है तो इंटू 8 हो जाएगा, या फिर रहने दो, इस तरीके से हम करते ही नहीं इसको। आपने देखा 5% की वैल्यू कितनी होगी, 30 मार्क्स, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 6 मार्क्स।
आपको बोला है कि पास परसेंटेज बताओ, मतलब मिनिमम परसेंटेज बताओ जिसपे बंदा पास हो जाए, तो पास परसेंटेज आपसे पूछी है। तो 1% की वैल्यू 6 मार्क्स, तो 12 मार्क्स जो है वो 2% की वैल्यू हो जाएगा। आपको दिया है क्या कि 40% आए हैं और 12 नंबरों से पास हुआ है, मतलब 40% में से 12 अगर मैं घटा दूं तो मिनिमम परसेंटेज आ जाएगी मेरे पास पास होने के लिए। 12 नंबर कितना है 2%, तो 40% में से 2% गया कितना 38%, या फिर 45%, और 1% की वैल्यू कितनी है 6 मार्क्स, तो 42 मार्क्स जो होगा वो कितने परसेंट की वैल्यू होगा 7%, तो 45 में से 7 गया तब भी 38 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसको भी आप एलिगेशन से करना चाहो एलिगेशन से कर लो, किसी मर्जी से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले क्वेश्चन जैसा सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला ए स्कोर्ड 72% इन अ पेपर विद अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ कितना, मतलब एक पेपर है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं 900, एक पेपर है जिसमें टोटल मार्क्स कितने हैं 700, तो आपने देखा 9:7 हो गया। अब इस वाले में आए 72%, दूसरे वाले में आए 80%। अब कंबाइंड परसेंटेज बताना है इन दोनों पेपर के एग्जाम का, और मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स जो है किस रेशो में 9:7 में। तो आपने देखा ऊपर वाले का डिफरेंस 8, नीचे वाले में डिवाइड कर दो, तो आपने देखा 9:7 में 8% को डिवाइड करना है, तो 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 की वैल्यू कितनी 8%, तो 1 की वैल्यू 0.5%, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5%, तो 7 की वैल्यू 3.5%, तो 72 में 3.5 जोड़ा तो कितना आ गया 75.5, या 9 की वैल्यू निकालते तो कितना आता 4.5%, तो 9 की वैल्यू 4.5%, तो 80% में से 4.5 गया तो कितना आता 75.5%, क्योंकि वैल्यू जो है 72 से 80 के बीच में ही होनी है, तो 72 में ऐड करना पड़ेगा, 80 में से माइनस करना पड़ेगा। एलिगेशन सबको पता होगा कि 80 माइनस दिस इक्वल टू दिस, और 72 प्लस एक्स 72 सॉरी वेट एक्स माइनस 72, ठीक है। तो आपको पता ही है ये चीज। और पहले वाले क्वेश्चन में जो आपको 4 मेथड बताए ना उन चारों से हो जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब कोई इसमें बड़ा लोचा नहीं है, ठीक है। डेविएशन से भी हो जाएगा, डेविएशन में 9:7 चाहिए, और इसमें 72% है, इसमें 80, तो आपने देखा 72 को बेस वैल्यू मान ली, तो ये कितना ज़्यादा है 72 से 8 ज़्यादा है, तो 8 कितनों का ज़्यादा है 7 का, 8% 7 बंदों का, और इसको डिवाइड करना है कितनों में 16 में, तो 72 प्लस 3.5 कितना 75.5। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप चाहे तो डेविएशन से कर लो। देखो डेविएशन से करते हैं, चलो। आपने देखा कि 75 फुल मार्क्स कितने, मतलब टोटल मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75, 90, 120 और 135 है। किस किस में, आर्ट्स में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, जो कि एमए एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट है। तो आपने देखा ये ना टोटल 15 पे जा रहे हैं, इसमें है 56%, इसमें है 73%, इस वाले में मार्क्स दे रखे हैं। तो आपने देखा 102 जो है मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं 120, तो यहाँ से भी आप परसेंटेज ही निकाल लो। तो आपने देखा कि ये तो गया, और ये 5 और ये 6 पे गया 6, तो 17 पंजे पे कितना हो जाएगा 17 पंजे होता है 85, तो ये कितना हो गया 85%, और ये कितना हो जाएगा 78% आपको दे रखा है, ठीक है। अब बेस वैल्यू आप मान लो इसको, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें माइनस हो जाएगा इसमें प्लस। देखो कैलकुलेशन कितना आसान होगा, आपने इसको बेस वैल्यू मान ली, डेविएशन लगाना शुरू किया, 73% एज इट इज लिख दिया। आपने देखा ये कितना है, ये 73 माइनस 17 है, ये कितना है 73 प्लस 12, और ये कितना है 73 प्लस 5। तो आपने देखा कि -17 है, तो -17 कितना होगा 5 का, -17 इंटू 5 प्लस 12 है कितनों का 8 का, प्लस 5 है कितनों का 9 का, डिवाइड करना है कितनों में 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 में। तो आपने देखा इसको सॉल्व करके आया -85 प्लस 96 प्लस 45,
तो ये कितना हो गया -40, 96 में से 40 गया तो कितना आ गया 56, और नीचे कितना है 20, 28। तो आपने देखा माइनस और इधर प्लस, तो आपने देखा ये 56/28% हो गया, जो कि 2% है। तो 73 में जो दो जोड़े कितना आ जाएगा 75%। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने देखा 75 नंबर, 90 नंबर, 120 नंबर और 135 नंबर, ये तो टोटल क्या आ गया आपके पास, टोटल मार्क्स है किसके, आर्ट्स के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के भी टोटल मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स जो है इतने नंबर का पेपर है, 75 नंबर का पेपर है, 90 नंबर का पेपर है, 120 नंबर का, 135 नंबर का, ठीक है। तो आपने देखा राहुल ने इसमें 56% मार्क्स लिए, तो 75 का 56% कितना हो गया, आप लोग सॉल्व करते रहना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 52, 90 का 73%, तो आपने देखा 73 इंटू 9 ये आ जाएगा 65.7, और इसके तो नंबर ही दिए हुए हैं सीधा 102, और 135 का 78% कितना हो जाएगा आपके पास 105.3। तो इतने मार्क्स आए उसके पास, कितने हो गए, इसको जोड़ा आपने तो ये कितना हो गया, ये हो गया 315। टोटल मार्क्स कितने थे, मतलब जितनों में से एग्जाम था हमने जोड़ दिया, तो 135 में 75 जोड़े तो 220, 340 और 90, 330 और 90 कितना हो गया 420। तो 315 मार्क्स उसने गैदर किए, 420 जो थे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे, मतलब जिनमें से एग्जाम था। तो आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से भी ये गया इतने पे, गया इतने पे, और ये 5 पे गया, और ये गया 21 पे, ये गया 21, एक कम 21 और 5, तो 15 इंटू 5 कितना हो 75%, ठीक है। तो इससे भी हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन बंदे देखते ही समझ जाएंगे क्या, कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं 100 मार्क्स की, ठीक है जी। पहले वाले में स्टूडेंट ने स्कोर कर दिया 60%, दूसरे वाले में 80%। अब तीसरे वाले में कितना स्कोर करे कि भाई टोटल जो है 70% मार्क्स आए उसके। तो आपने देखा ये 60 कर दिया, इसमें 80% स्कोर कर दिया। तो आप कह सकते हो कि जब मैं इन दोनों को बात करूंगा, मतलब इन दोनों को मिलाऊंगा, तो कंबाइंड कितना आ जाएगा 70। तो इसमें भी 70 आ जाए ना, तो 60, 80 और 70 का अगर आप एवरेज करेंगे तब भी 70 आएगा। तो यहाँ पे भी 75% स्कोर आएगा, तब जाके उसका एग्रीगेट या टोटल जो स्कोर आएगा वो कितना आएगा 70% मार्क्स, अगर उसका थर्ड सब्जेक्ट में भी 70% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज जो देखते ही समझ गया उसके लिए सही है, नहीं तो फिर हम सॉल्व भी कर लेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा पहले वाले में कितना आया 60%, तो कितने मार्क्स आ गए 60। दूसरे वाले में कितना आया 80%, कितने आ गए 80, और टोटल उसको 70% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट। तो आपने देखा एग्रीगेट मार्क्स कितने टोटल, आपने देखा 300 का 70% कितना आ जाएगा, आपने देखा 210 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 210 में से 60 मार्क्स पहले सब्जेक्ट में, 80 मार्क्स दूसरे में, तो तीसरे में कितने मार्क्स आने चाहिए, तो आपने देखा 60 और 80 का जोड़ कितना 140, मतलब 210 में से जो कि मार्क्स 210 जो मार्क्स है जो कि उसको लाने हैं, जिसमें से 140 मार्क्स उसके आ चुके हैं, तो थर्ड सब्जेक्ट में कितने लाने हैं उसको 70 आउट ऑफ 100, तो कितना 70%। अब ये वाला क्वेश्चन में मैं आपको करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन सीपीओ में पता नहीं CGL 19 में आया है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि 140 टोटल क्वेश्चन है, ठीक है, और पहले 80, तो आपने देखा 80 क्वेश्चन की अगर बात हुई तो बचे कितने बाद में 60। पहले 80 में से 70% जो है क्वेश्चन वो सही आंसर करेक्टली आंसर हुए हैं, तो 80 का 70% कितना हो गया 56, ठीक है, मतलब 56 क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया। क्वेश्चन में बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन, मतलब रिमेनिंग जो 60 क्वेश्चन है इसमें से कितने परसेंटेज क्वेश्चन के सही आंसर देने होंगे ताकि उसका स्कोर जो है 60% आ जाए। किसमें टेस्ट में, टेस्ट कितने क्वेश्चंस का है 140, मतलब 140 का 60% जो है वो आपके पास आ जाएगा कितना 84, मतलब 84 क्वेश्चन के उसको टोटल सही आंसर देने होंगे, जिसमें से वो 56 क्वेश्चन के आंसर सही दे चुका है। तो अब रह कितना गया 28, मतलब अभी भी उसको 28 क्वेश्चन के सही आंसर देने हैं। कितने क्वेश्चन में से, जो कि रिमेनिंग क्वेश्चन है कितने 60, तो 3 और 5, तो 140/5 आ गया, 140/3 आ गया, और 140/3 कितना होता है 46, नहीं 2/3%। क्वेश्चन में बोला क्या 60% जो है गर्ल्स है, तो आपने देखा 60% अगर गर्ल्स है तो 40% बॉयज होंगे, क्योंकि 100% बच्चे होते हैं।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर रिमेनिंग जो है वो 60% में से अगर रिमेनिंग निकालना है आपको तो 40% ही बचेगा। ठीक है, तो आपने देखा 3:2। क्वेश्चन बोला है देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, मतलब 30 लड़कियां ज्यादा है कितनों से लड़कों से। रेशो कितनी ज्यादा लड़कियों की 1, और लड़कियां खुद कितनी ज्यादा है 30, तो 1 की वैल्यू आपके पास 30 आ गई। तो आप यहां से एक चीज देख सकते हैं, क्या मैंने आपको लाखों करोड़ों अरबों बार बताया, क्या अगर वो मोर देन दे वो लेस देन दे वो कुछ नहीं दे रहा, दोनों का डिफरेंस दे रहा है। आपने देखा कि गर्ल्स रेशो में ज्यादा है, बॉयज जो है रेशो में कम है, तो आपने देखा 3 - 2 कितना 1, 1 की वैल्यू कितनी आ गई डिफरेंस, मतलब मैंने 3 और 2 का डिफरेंस देखा, वो कुछ नहीं दे रहा, वो दोनों का डिफरेंस दे रहा है, चाहे वो मोर देन दे चाहे लेस देन दे। तो आपने देखा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, मतलब ये तो हो गई आपके पास गर्ल्स। बॉयज कितने हो गए, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 60। क्वेश्चन में बोला है 68% ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 30 बॉय पास द एग्जाम। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, आपने देखा 150 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, जिसमें से 68% जो है जो पास हो गए। तो आपने यहां से देखा कि 102 जो है वो बच्चे पास हो चुके हैं, जिसमें से 30 बॉयज हैं। अगर इसमें से 30 बॉयज हैं तो 72 लड़कियां हो गई, मतलब 72 लड़कियां जो हैं वो पास हो चुकी हैं। 72 जो गर्ल्स हैं वो पास हो चुकी हैं। आपने देखा 90 गर्ल्स टोटल है, 72 अगर इसमें से पास हो गई तो फेल कितनी लड़कियां हुई, 18 लड़कियां फेल हो गई। आपसे पूछा गया द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु डू नॉट पास, मतलब परसेंटेज बताने उन लड़कियों का जो पास नहीं हुई, मतलब फेल हुई हैं। तो आपने देखा 18 लड़कियां फेल हुई, टोटल नंबर ऑफ लड़कियां कितनी है 20%, मतलब 20% लड़कियां ऐसी थी जो फेल हो गई। और आपको समझ आ गया होगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछा है, अगर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता तो आपको यहाँ पे 150 से डिवाइड करना पड़ता। अभी 90 से क्यों डिवाइड किया, तो आपको लड़कियों में से लड़कियां पूछी हैं कि टोटल लड़कियों में से कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो फेल हो गई या जो पास नहीं हुई। अगर आपसे पूछता कि टोटल स्टूडेंट में से ऐसी लड़कियां बताइए जो पास नहीं हुई, तब आपको डिवाइड बाय 150 करना पड़ता। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से आपको डिवाइड करना पड़ता। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आसान है। उसने बोला है क्या स्टूडेंट के फ्रेंच में 22 मार्क्स ज्यादा है किससे, जर्मन में, मतलब जर्मन के मार्क्स से 22 मार्क्स ज्यादा है किसके, फ्रेंच के मार्क्स। तो हमने देखा उसके जो जर्मन के मार्क्स हैं वो 28% है किसके, फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स के जोड़ के। तो हमने देखा 7, 25, तो फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स का जो रेशो आया वो कितना आ गया 18:7। आपने देखा वो मोर देन दे वो लेस देन दे वो कुछ नहीं दे रहा, दोनों का डिफरेंस आपने देखा, दोनों का डिफरेंस कितना, फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स का 11 रेशो के हिसाब से। क्वेश्चन में दिया 22 मार्क्स, तो 11 की वैल्यू 22 मार्क्स हो गए, 1 की वैल्यू 2। तो यहाँ से आपसे पूछा है क्या कि फ्रेंच के मार्क्स बताइए, उसके फ्रेंच के मार्क्स मतलब 18 की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन है, एलिगेशन लगा दो। आपको गर्ल्स का एवरेज स्कोर दे दिया, आपको बॉयज का, आपको टोटल क्लास का या होल क्लास का एवरेज स्कोर। आपने देखा गर्ल्स का एवरेज स्कोर, ये बॉयज का एवरेज स्कोर, और गर्ल्स और बॉयज को मिला के जब पूरी क्लास बन गई तो वो एवरेज स्कोर हमने बीच में लिख लिया। तो आपने देखा इसको सॉल्व करके 0.8 आया और यहाँ पे 1.2 आ गया सॉल्व करके, मतलब गर्ल्स और बॉयज का जो रेशो आया वो कितना आया 2:3। आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, मतलब टोटल क्लास में गर्ल्स का परसेंटेज। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी, इतनी। टोटल क्लास में बच्चे कितने, बॉयज जो है 3, गर्ल्स जो है 2, तो टोटल क्लास में बच्चे कितने हो गए 5 × 100%, तो 2/5 ये कितना हो गया 520। 40% जो है लड़की है, 60% जो है लड़के हैं, या फिर सीधा भी बोल सकते थे क्या 2:3 है, मतलब 2/5, तो 2 लड़कियां आउट ऑफ होल क्लास, तो 2/5 मतलब 40%। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है एक स्कूल है जिसमें 3600 स्टूडेंट्स है, लास्ट डे मतलब जो बीता हुआ कल था उसमें 7% बॉयज को छोड़ के सारे बच्चे प्रेजेंट थे। आज 5% लड़कियों को छोड़ के सारे बच्चे प्रेजेंट है। दोनों दिन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द स्कूल।
फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपने देखा कि टोटल स्टूडेंट स्कूल में जो कल थे वही आज है, मतलब 3600 स्टूडेंट ही कल थे, 3600 स्टूडेंट ही आज है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा कि कल भी सेम बच्चे प्रेजेंट थे, आज भी सेम बच्चे प्रेजेंट है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो 7% बॉयज की वैल्यू है ये 5% गर्ल्स की वैल्यू के इक्वल है, मतलब 7% जो बॉयज है वो 5% गर्ल्स के इक्वल है। नहीं कोई समझा तो आप समझ लो। आपने देखा 3600 जो है टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से 7% बॉयज नहीं आए। तो आपने देखा ये जो वैल्यू आई ये किसकी आई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल यस्टरडे। फिर आपने देखा 3600 जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और आज जो है 5% गर्ल्स नहीं आई, तो ये आ गया क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे इन द स्कूल। तो आपको बोला है क्या कि आज और कल दोनों दिन सेम बच्चे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो आपने देखा यस्टरडे इतने बच्चे आए थे, आज इतने, दोनों की वैल्यू इक्वल, तो 7% बी की वैल्यू 5% जी यहां से भी आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा परसेंट से परसेंट काट दो, बॉयज रेशो गर्ल्स अगर मैं करूँ तो 5:7 आ जाएगा, और बॉयज और गर्ल्स को टोटल मिला के जब मैं टोटल स्टूडेंट की बात करता हूँ तो रेशो मैंने ऐड कर दिया बॉयज और गर्ल्स का। तो आपने देखा 5 और 7 कितना आ गया, 12। 12 की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 3600, रेशो का टोटल किया कितना आ गया 12। एक की वैल्यू कितनी 300। आपसे पूछा गया है गर्ल्स बताएं, गर्ल्स मैंने 7 की वैल्यू, 7 की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 300, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 2100। तो 2100 जो है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द स्कूल। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना सबसे आसान तरीका है, पहले उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल मैं क्या देना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये बात कहनी चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास मेरा 10th का एग्ज़ाम था, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस और सोशल स्टडीज़, इसमें क्या था आपको पता है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, ठीक है। अब मेरा क्या था, मेरा इसमें भी स्कोर 60, इसमें भी स्कोर 60, इसमें भी स्कोर 60, इसमें भी 60, इसमें भी 60। तो आपने एक चीज़ यहाँ से देखी थी उस टाइम जब मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करी थी, जब मैंने परसेंटेज कैलकुलेट की थी अपनी 10th में, तो आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी थी, मतलब आप लोगों ने भी परसेंटेज ऑब्वियसली कैलकुलेट करी होगी। आप मेरे शहर में तो आए नहीं होंगे देखने मेरी परसेंटेज, तो आपने भी जब परसेंटेज अपनी कैलकुलेट की थी तो 60, 120, 180, 240, 300, आपने 300% तो नहीं बताया था ना खुद के मार्क्स को। आपने क्या बताया था कि यार 60, 60, 60 5 बार नंबर आ गए, मतलब टोटल मार्क्स मेरे कितने हो गए 300, और 5 से डिवाइड कर दिया था आपने। तो आपने देखा था जाके कि मेरे 60% मार्क्स हैं, ठीक है। आपने 5 से क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि आपने एवरेज निकाला था कि मेरे एवरेज जो परसेंटेज है वो कितना आया था, आपका एवरेज जो परसेंटेज है वो कितना आया था 60%। मतलब जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं अपने मार्क्स की, तो हम सारे सब्जेक्ट का एवरेज निकालते हैं, ठीक है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालता हूँ, मेरा टोटल परसेंटेज बना कितना, तो मैं क्या करता हूँ अपने जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके मार्क्स का एवरेज निकालता हूँ। आपने देखा 5 सब्जेक्ट हैं जिसके मार्क्स जो है वो किस तरह है, 10:9:8:7:6, ठीक है। और बोला है क्या कि 5 सब्जेक्ट में जो है ना 60% मार्क्स मिले। 60% मतलब एवरेज मार्क्स कितना है 60%। ये जो 60% मार्क्स आपके पास आए हैं ये 5 सब्जेक्ट के आए हैं, मतलब टोटल जो मैं आपको करके दिखा रहा था जब मैंने अभी सॉल्व किया तो 300% आ रहा था, ठीक है। तो ये जो 60% आया है आपके पास, ये और कुछ नहीं, मैंने 5 सब्जेक्ट का एवरेज किया है, ठीक है। और आपको पता है ये जो है कॉन्जिक्यूटिव रेशो बना हुआ है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर का रेशो बना हुआ है, जो डिफरेंस जो है कॉमन है, हर बार डिफरेंस जो है 1 का है, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी क्या कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है रेशो में है, ठीक है, और मेरे पास जो है एवरेज जो आया है 60% मार्क्स आए हैं। तो आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर इवन नंबर है, मतलब 5 नंबर है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो आपको पता है एवरेज क्या होता है, बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर क्या है 8। 8 की वैल्यू कितनी होगी 60%, मतलब एवरेज जो है मेरा 60% मार्क्स आया, और 8 जो है मेरा एवरेज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जो मिडल नंबर होगा वो जो होगा मेरा एवरेज हो जाएगा। अगर 7 होता तो मिडल नंबर जो कि चौथा नंबर होता है, 4th नंबर, ये मेरा एवरेज हो जाता। अगर 7 नंबर होते ना, 1 2 3 4 5 6 7,
तो मेरा मिडल नंबर जो है वो एवरेज हो जाता। अभी 5 नंबर है तो मिडल नंबर जो सा है तीसरा, वो मेरा एवरेज नंबर हो जाएगा। अगर इवन नंबर होते 1 2 3 4 5 6, तो आप इनका एवरेज पूछता तो आपको क्या करना पड़ता, 3 + 4/2 करना पड़ता। अभी ऑड नंबर है, मतलब गिनती के 5 नंबर है, तो आपने देखा जो मिडल नंबर होगा, मिडल नंबर क्या है आपके पास 8। 8 जो है वो एवरेज होगा, और एवरेज आपको परसेंटेज भी गिवन है कितना, 60%। तो 8 की वैल्यू 60% आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/2 7.5%। तो आपने देखा 10 की वैल्यू कितनी होगी, 75, मतलब इस सब्जेक्ट में 75% आए। 9 की वैल्यू कितनी होगी, 67.5। 8 की वैल्यू तो गिवन ही है आपकी 60%, ठीक है। अब 7 की वैल्यू, 7 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 52.5%। 7 की वैल्यू आपके पास 52.5% हो गई। आप यहीं रुके, क्यों, आपने आगे थोड़ा पढ़ने की कोशिश करी। इक्वेशन में दिया है, अगर पास मार्क्स, इफ द पास मार्क्स आर 55% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड ईच सब्जेक्ट हैज सेम मैक्सिमम मार्क्स, मतलब ये जो पांचों सब्जेक्ट हैं जिसमें उसका मार्क्स का जो रेशियो है इस तरह है, इनका सेम मैक्सिमम मार्क्स है। अगर सेम मार्क्स है, सेम मैक्सिमम मार्क्स है, मान लीजिए 100% सेम मैक्सिमम मार्क्स है, तो इसमें आए 75%, इसमें आए 67.5, इसमें आए 60%, इसमें आए 52.5%, और 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको पता है, 6 की वैल्यू आ जाएगी 45%। आपको बोला है इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही पास द एग्जाम, पासिंग जो परसेंटेज है या पास जो परसेंटेज है वो कितना है, 55%। और ये 7 और 6 जो रेशो में हमने निकाला, मतलब 7 की वैल्यू कितनी निकाली 52.5, और 6 की वैल्यू कितनी निकाली 45%। ये जो है मार्क्स ये फेल करके बंदे को, क्यों, क्योंकि जो पास परसेंटेज है या पास मार्क्स है वो 55% है मैक्सिमम मार्क्स का। तो 55% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए बंदे के। तो 55% से 3 ही सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो वो बंदा 3 सब्जेक्ट में पास हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई कहे सर ना कुछ और बताएं, तो भाई कुछ और अगर चाहते हो तो आपने देखा कि रेशो कितना है, 10:9:8:7:6। तो आपने देखा कि टोटल मार्क्स कितने हो गए, आपने देखा टोटल मार्क्स हो गए इतने, जोड़ा तो कितना आ गया 40। एवरेज इनटू नंबर ऑफ सब्जेक्ट कर दिया तो टोटल मार्क्स आ गया। तो 40 की वैल्यू कितनी आ गई, 300%। 1 की वैल्यू फिर भी 7.5% ही आएगी, ठीक है। मतलब इतना मैंने समझाया जो, वो यहाँ से भी इतना ही आता। 1 की वैल्यू 7.5%, फिर सेम तरीका होगा तब भी हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा, देखो फिर डेविएशन आ गया हमारे पास, ठीक है। आपने देखा 4:1 में बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर, ठीक है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का जो संख्या है या जो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स है वो किस रेशियो में है, 4:1 में। आपने देखा 75% बॉयज़ और 70% गर्ल्स के पास स्कॉलरशिप है। अब पूछा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बताइए जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है। तो आपने देखा स्कॉलरशिप नहीं है, NS, नो स्कॉलरशिप। तो कितने परसेंट बॉयज़ के पास नहीं है, 25%, क्योंकि अगर 75% बॉयज़ के पास स्कॉलरशिप है तो 25% बॉयज़ के पास नहीं है। 70% लड़कियों के पास स्कॉलरशिप है तो 30% लड़कियों के पास नहीं है। डेविएशन से हो जाएगा। आपसे पूछा है टोटल स्टूडेंट्स बताइए जिनके पास नहीं है, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को कंबाइंड करके पूछा है। डेविएशन से करना, डेविएशन से कर लो, एलिगेशन से करना, एलिगेशन से कर लो। तो आपने देखा कि ऊपर वाले का कितना डिफरेंस, 5%। अब 5% को मुझे 4:1 में बांटना है। 4 और 1 की वैल्यू कितनी होगी, जोड़ के 5, 5 की वैल्यू 5%, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1%, 4 की वैल्यू कितनी होगी 4%। तो 30% में से अगर 4% घटा दो यहाँ, तो या 25% में 1% ऐड कर दो। ये एलिगेशन में बहुत अच्छे से करा चुका आपको। तो कितना आएगा आपका, 26% आना है। मतलब 26% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स माने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों, जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है। या फिर डेविएशन से भी हो जाता, बेस वैल्यू मानी कितनी, इसको मैंने बेस वैल्यू मान लिया, तो ये कितना हो गया, 5 ज़्यादा है बेस वैल्यू से। तो आपने देखा 5 ज़्यादा है, कितना होगा 1 का, बांटना कितने में है 5, 4 और 1 5 में। तो आपने देखा 25 और 1 26% इज द करेक्ट आंसर। तो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके खत्म परसेंटेज चैप्टर के। इसके बाद हम इनकम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वैसे उम्मीद है, क्योंकि इस वीक एक फैमिली फंक्शन है तो मे बी क्लास मैं नहीं ले पाऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक अब क्लास शुरू होगी आपकी, और उसमें हम CHSL
के क्वेश्चंस करने वाले हैं 2020 और 2019 के, मतलब शुरू करने वाले हैं। और उसके बाद फिर परसेंटेज चैप्टर तो चल ही रहा है, इसकी 12-13 वीडियोस होंगी, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज, फॉलो कर लेना, और जो भी HW में क्वेश्चन दिया उनके आंसर जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।